पकड़े जाते थे, इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन देखिए ओआर स्पोर्ट्स का जो कंपाउंड है वो कंपाउंड मैं बोलूंगा उतना ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि उनके सामने ही नॉर्थ साइड पे एक रिज रहती है। और यहाँ देखिए टीम एम्पायर को उनके आईजीएल को कर दिया, पीछे मौजूद है रेवेनेंट की स्क्वाड एंड ऑफ कोर्स इनसेन तो इस म्यूजियम के अंदर ही बैठे हुए हैं। देखिए इनसेन हर्ष का फिनिश पॉइंट कौन ले गए, क्लच गॉड ले गए हैं और यहाँ मैक्सी ओपी को बीच रोटेशन में पकड़ा जाएगा। मैंटी आए हैं बैकअप देने के लिए, लग तो रहा है कि रिवाइवल शायद से दे देना चाहिए क्योंकि अभी सेफ कवर में जा चुके हैं जो मौजूद थे इस पहाड़ी के ऊपर। रेवेनेंट के अपोलो भी पीछे नॉकड आउट है तो एक फिनिश पॉइंट आराम से टीम तबलास और अपने नाम लिख लो। एंड ये एक डिसीजन जो टीम एम्पायर का था वो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत लगा है। देखिए ग्लैडिएटर्स के पास एक फिनिश पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी नोटिस किया था, लेकिन ये फाइट है एक बार देखिए हम दोबारा से दिखाएंगे। अपनी गाड़ियां निकाल रही है, वो चार्ज इन कर रहे हैं शायद से इनसेन के ऊपर। जी हाँ, चार्ज इन किया जाएगा। डार्क लॉर्ड निकाल चुके हैं अपना S12 के, एक शॉट लेने की कोशिश जिससे ज़ीगॉट को कर दिया गया है नॉकआउट। जॉनथन स्मोक के कारण ही अभी सिर्फ बच पाए हैं, लेकिन शैडो कवर देने के लिए तैयार, पीछे से आएंगे, स्किप्स को करेंगे नॉकआउट। लेकिन डार्क लॉर्ड का फिर से बेहतरीन कवर जॉनथन के ऊपर और भी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ रोजेस पे जा रहे। 4 गोलियां रहेगी डार्क लॉर्ड की, S12 की हो जाती है खत्म और जॉनथन का एक ग्रेनेड। जॉनथन के ग्रेनेड्स को बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा अंडरएस्टिमेट क्योंकि ये एक नेड मास्टर है, लेकिन फिर फाइनली आके आधी सफाया करेंगे। और यहाँ देखिए एक थर्ड पार्टी आता हुआ इंस्टेंटली इनसेन भी हो जाएगी बाहर। मिड शैक की तरफ विक्की उनके तरफ चार्ज इन भी कर रहे हैं, पीछे से उनको सपोर्ट भी आ रहा है और मोलोटॉव के साथ तो फ्लश आउट करने की कोशिश भी इन्होंने कर ली। फर्स्ट एड तो लगा दिया, विक्की कूद के यहाँ पे डीबे से शॉट्स ले रहे, हल्का सा एक स्लाइड एंगल भी मिल गया, वहां पे उनको फिनिश भी किया गया। बट अभी के लिए बात आ जाती है कि मिडवेव यहाँ पे जोन का कितना अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं क्योंकि वीएलटी के पास भी एक अच्छा जोन एरिया है मौजूद है। बट पीछे से ओआर स्पोर्ट्स का हमला, यहाँ पे 30 सेकंड का समय रहेगा जिसके अंदर सारी टीम्स को ये सोचना पड़ेगा कि कहां पे जाके वो अपना एरिया कंट्रोल बनाए। टीम सोल हेक्टर थोड़ा सा आगे गए हैं जरूर और ओआर स्पोर्ट्स के ऊपर एक बार आते हैं हम आगे इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर कूद के डायनासोस जो है डैमेज देने की कोशिश। जैप की एचपी देखिए कितनी लो है फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। डायनासोस इसी मौके का फायदा उठा के गए, जैप को किया नॉकआउट। ये कन्फर्मेशन की तलाश में भी वो रहेंगे एंड WSB के बाकी जो 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं वो अभी काफी दूर है तो सर्वाइवल रिवाइवल काफी मुश्किल रहेगा। एडमिनो को स्पॉट किया हेक्टर ने जो एक वो गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, एक ऑफ एंगल क्रिएट करना चाहते हैं, गाड़ियां लेके ही वो आगे आएंगे। लेकिन क्या आरू तैयार है? जी नहीं, यहाँ कुचला गया ओमेगा के द्वारा और यहाँ लग तो रहा है कि शायद से मिडवेव के लिए मुश्किलें रहेंगी। जी नहीं, हेक्टर आएंगे और खत्म कर देंगे एक और खिलाड़ी को। मिस्टर आईजीएल जितनी तारीफ करे उतनी कम क्योंकि एक पॉइंट पे इनफैक्ट मिड गेम के दौरान ही ग्लैडिएटर्स का पुश आया था, वहां पे इनके 3 खिलाड़ी यहाँ पे फिनिश हो गए थे बट इकलौते प्लेयर बचे। डिफेंसिवली आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हो। आदित्य यहाँ पे आ चुके हैं, टॉप डॉग कोशिश करेंगे एक नॉक निकालने की, लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन आदित्य का हमें वहां पर देखने को मिल जाएगा। देखना ये कि क्या वो बच पाएंगे। चलिए उनकी पोजीशन भी रिवील्ड आउट है, एक अच्छा ग्रेनेड भी काफी रह सकता है, लेकिन पास एक हल्का सा कवर भी है उसके बाहर है और रिको देखिए पुश करके यहाँ पे टीम तमिलास के खिलाड़ी इसके अंदर टीम एंटिटी अपने आप को किस प्रकार से ढालती है। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट फाइट रहने वाली है। हालांकि अभी के लिए बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स वो मोमेंटम जो उनके पास है उनसे छीन पाना लगभग नामुमकिन। ट्रॉय बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, उनकी पोजीशनिंग भी पूरी तरीके से रिवील्ड है। जस्ट लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स। एक बड़ा स्प्लिट दोनों तरफ से घेराबंदी कर दी गई, बट ट्रॉय वो अभी भी यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक और लेट रोटेशन की थी और वो एंगेजमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे मान्या को अभी के लिए टेक डाउन किया गया है और एक डबल बैरल शॉटगन के साथ वो तैनात, लेकिन उनको अब आगे जाना पड़ेगा। स्पॉट किया है सारंग को, सारंग ने अपने आप को हील भी नहीं किया था। कुछ प्रिडिक्टिव जो शॉट्स है वो जाते हुए नजर आएंगे टीममेट पास, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई देखते ही देखते अब पुकार बचते हैं आखिरी खिलाड़ी बट नॉट फॉर लॉन्ग। उनको भी यहाँ पे गेम से बाहर करेगा नकुल और एस पावर, ये 2 खिलाड़ी बचे हैं। नकुल के ऊपर भारी भरकम वार और उसी के साथ ये भी नॉकडाउन हो चुके हैं। इकलौते खिलाड़ी एस पावर, क्या वो क्लच कर पाएंगे? मुश्किलें बहुत ज्यादा उनके लिए रहने वाली है। हालांकि एक अच्छा ग्रेनेड वो कुक कर जरूर है, न्यूमन के पास ब्रीथिंग स्पेस ज्यादा नहीं है, ऐसे में वो प्रेडिक्टिव जो ग्रेनेड्स है वो बेहतर काम कर सकते हैं बट ऐसे में आप टीम सोल को देखिए, क्या वो बैक टू बैक 2 चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं। पोजीशनिंग उनकी भी काफी ज्यादा बेहतर। वहीं दूसरी तरफ और सारे के सारे स्प्रे गॉड ने निकाले हैं, ये खिलाड़ी अकेले डोमिनेट करता हुआ इस लॉबी को। पता नहीं किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ियों के तलाश में टीम गॉड्सडेन, वो भी सर्कल के अंदर प्रस्थान जरूर से करना चाहेंगे बट मैन एडवांटेज के साथ टीम देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ स्किल्स की जाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉर्ज व्हीकल के अंदर बैठ चुके हैं बट गॉब्लिन उन्होंने स्पॉट किया है, निंजा जॉर्ज को स्प्रे जाएगा, डैमेज दिया, वो नॉक उनको निकालना चाहिए था
बट अब एक रिच का कवर मौजूद है। अभी निंजा भी जॉर्ज काफी देर तक आ चुके हैं, प्लेयर्स भी काफी बचे थे और निंजा ने देखिए सवितार के की द्वारा ऐश को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा और अब वो ओपनिंग नॉक आ चुका है। प्रेशर में टीम ओरंगुटन है और वो जो पोशन है वो करने की कोशिश हो सकती है। एक और ग्रेनेड के साथ गॉब्लिन तैयार, AKOP, क्या उनको टेक डाउन किया जाएगा? जी नहीं, इस बार उतना प्रिसाइज वो ग्रेनेड गया नहीं। गॉब्लिन अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं AKOP की बात करें, वो बस अपनी पोजीशन को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पता है कि उस रिज के ऊपर, उस माउंटेन के ऊपर कोई और टीम हो सकती है, इसलिए उनको वहां से भी कवर देने की जरूरत है। बट अब AK के सामने गॉब्लिन को शॉट दिए गए, DBS का प्रहार करने की कोशिश, चलिए वो रिलोड पे चले गए। AKOP को डाउन किया जाएगा एंड गॉब्लिन वो शाइन करते हुए। एंड इनफैक्ट एंग्री एप को भी उन्होंने स्पॉट कर लिया, उसका फायदा भी उठाएंगे, उनके पोजीशन के बारे में वाकिफ भी है और टीम सोल बहुत ही सही तरीके से अपने गेम्स निकालते हुए विस्कॉट उनको भी रहेंगे। इनका एरिया काफी ज्यादा सेग्रीगेटेड लग तो रहा है मुझे, देखिए, लेकिन ये क्या ग्लैडिएटर्स ये 3 मैन खेल रहे हैं, लेकिन 3 मैन भी काफी हैं। OR की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश, और आप फियरलेसनेस देखिए, एक नॉक निकाला। उनके पास इंटेल है नहीं कि एग्जैक्टली प्लेयर्स मौजूद कहां हैं, बट इंस्टेंटली वो एक फिनिश किया और अब बाकी के प्लेयर्स के ऊपर स्लैम इन। यही तो बात है, यही तो डेयरिंग है, यही तो तजुर्बा है। मैक्स आगे जा रहे हैं, कनेक्शन मिलेगा जरूर, लेकिन पीछे से बेहतरीन कवर आता हुआ जस्टिन का। और देखिए यहाँ एक 3v4 फाइट अगर किसी तरीके से निकाल पाते, ये एक स्टेटमेंट है कि देखिए हम चाहे 3 लोग आए हैं, कम ना समझे हमको। एडमिन हो जाने की कोशिश और जस्टिन का ये बेहतरीन ग्रेनेड। वहां पर रेवेनेंट आ रही है, इंफिनिटी और सोल के एंगेजमेंट में जो जीतेगा वो भी जाएगा, देखेंगे यहाँ पे जरूर। नियो बेहतरीन नॉकआउट एक निकालते हुए हंटर को कर दिया गया है नॉक, और इसी बीच में ये करना पड़ेगा नियो को। क्लाउडी लो है, पीछे से बेहतरीन एक और स्प्रे आएगा और देखिए यहाँ गॉब्लिन और अक्षत, यही दोनों खिलाड़ी बचते हुए किसके खाते में आएगा ये फाइट। टॉप डॉग को किया गया नॉकआउट और दूर से मार्कोस गेमिंग। बट मिड वेव उनके पास ये मौका है कि इस मुकाबले को बड़ा बनाया जाए, बट पकड़े जाएंगे। डायनासिस डाउन किया जाएगा। वो आ रहे हैं, बाहर आने वाले हैं। रेवेनेंट एक गाड़ी में आने की गलती, और देखिए यहाँ पर रॉकस्टार ने किस तरीके से यहाँ पहले तो मिडवेव को उनको पीछे उन्होंने धकेलने पे मजबूर किया, बट बात करेंगे उसके बारे में। अभी के लिए टीम गॉड लाइट, उनके जॉनसन को डाउन किया जाएगा। मार्कोस गेमिंग जो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, शैडो को भी वहां पे डाउन किया गया। वहीं टीम एम्पायर वो मिडवेव को पूरी तरीके से बैकफुट पे डालेंगे। कैनरी को पता है कि एग्जैक्टली आतंकी मौजूद का है। वहीं दूसरी तरफ टीम गॉड लाइक मुश्किलें उनकी बढ़ाई जाएगी, बट रॉकस्टार का वो ग्रेनेड, आतंकी गोज डाउन। जो डोमिनेंस इनिशिएट हुआ था वो शायद से हमें खत्म होते हुए नजर आए। रॉकस्टार अभी भी बचे हुए, रॉकस्टार को भी खत्म किया जाएगा। एम्पायर भी हो जाते हैं नॉक, और कैनरी अकेले के ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन पैराडॉक्स जरूर चाहेंगे कि 15 अंक लेके जाए, लेकिन ये ग्रेनेड बेहतर था। डैमेज काफी ज्यादा दिया गया है, अपने आप को हील करने की कोशिश रहने वाली है, बट ये ग्रेनेड बेहतर। जैप का वो ग्रेनेड, चलिए ये एक आखिरी फर्स्ट एड उनके पास था जरूर। और इसी के साथ ये जो चिकन डिनर है वो जाता हुआ WSB गेमिंग के पास। WSB जिस तरीके से उन्होंने गेम दिखाया है, आप सोचिए। शुरुआत मुझे बेहतरीन नहीं लगी है, क्योंकि हमेशा एक अच्छे पोजीशन के होने के बावजूद इनका जो स्प्रेड होता है ना कैप्टन, इतना ज्यादा हो जाता है। बट अभी के लिए थोड़ा सा ठहराव हमें देखने को मिल रहा है। रही बात टीम ब्लाइंड की, उनके तरफ से भी वो सेम प्ले, बट जेली का ये नॉक अभी तक अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने खोला नहीं है। बट मैंटी अगर ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आएंगे तो ऑफ कोर्स रिको उनको पनिश करना चाहेंगे। बस मात्र 3 के एचपी के सहारे रह गए थे, बट दूसरे छोर पे टीम एनटीटी ने भी धावा बोल दिया है टीम टमिलास के ऊपर। मैंटी देखिए वो हील लगाने की कोशिश कर रहे थे, फर्स्ट एड लगाने की, लेकिन आपको पता है फर्स्ट एड लगने में आपको 8 सेकंड का समय लगता है। उसी समय में एक ग्रेनेड कुक करके अच्छे से 6 सेकंड में डाल देंगे तो प्लेयर का वहां पर बचना हो जाता है नामुमकिन। एग्जैक्टली वही करके दिखाया है। फिलहाल के लिए रिको एक और ग्रेनेड टॉस कर रहे हैं, इससे भी कनेक्शन मिल गया तो एक फिनिश पॉइंट उनके नाम आ जाएगा। ऑटोबॉट के खिलाड़ी अभी तक कोई ओपनिंग नहीं बना पाए हैं। ट्रॉय गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि उनको फाइनली जाके रिको ने कर दिया है नॉकआउट। सोमराज को भी ओपन ग्राउंड में पकड़ा, वो एक और नॉकआउट निकालने की कोशिश रहेगी, लेकिन अभी दूसरी टीम जो है फायदा अगर कोई दूसरी टीम उठा सकती है तो टीम ब्लाइंड को लेने के देने बढ़ सकते हैं। और देखिए नकुल फिर से विजिबल हुए थे, इसका फायदा रिको ने मुझे इस गेम के अंदर काफी प्रभावित किया है टू बी ऑनेस्ट। और इन सब के बीच में देखिए गॉडसन के जो 2 रिमेनिंग खिलाड़ी थे उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपार्क को साफ कर दिया है। भी आ चुके थे और कोई ऑप्शन था नहीं, आखिरी खिलाड़ी AKOP बचे, चारों खाने चित हो चुकी थी करते हुए नजर आ रहे हैं और सेल्सियस के हाथों पकड़े गए। एक खिलाड़ी को वहां पे नॉकआउट किया गया, एक्वानॉक्स वो निकलने की कोशिश, लेकिन शायद वो गलती थी, रुक करके शॉट लिए गए। बट निंजा जॉर्ज कवर फायर देने के लिए आए जरूर है। एक व्हीकल में प्लेयर आए और एक एक करके वहां पे डाउन किया जा रहा है। ब्लेज अगर वो यहां पर इस फाइट में आते तो फिर सेल्सियस के हाथ से फाइट जा भी सकती है। व्हीकल बर्स्ट हुआ,
वो जो मोलोटॉव था वो कनेक्शन बनाएगा नहीं और निंजा जॉर्ड हील करने की जरूरत रहने वाली है। बट ब्लेज उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, एक अच्छा एंगल उनके पास मौजूद और अभी के लिए टीम सेल्सियस मुश्किल उनकी बढ़ेंगी। वहां पे एक और खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा, फ्यूरी का फिनिश सिक्योर किया जाएगा और देखते ही देखते टीम सेल्सियस का एलिमिनेशन, निंजा जॉर्ड 1v3 करेंगे। वहां से भी बचे रहते हैं बट खतरा अभी तक टला नहीं है क्योंकि टीम ब्लाइंड ने भी दे दिए 10 तक स्प्रे लिए गए हैं और रॉनी को फिर से एक और नॉक मिलता हुआ, दूसरे प्लेयर भी डाउन हो चुके हैं एंड गॉडसेन अब भारी मुसीबतों में। ब्लेज ने वहां पे मान्या को डाउन किया जरूर है बट अभी भी टीम ब्लाइंड देखने को मिल रही है, नरक शॉट्स आएंगे, डैमेज बहुत ज्यादा, बट इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड और इसके लिए एक्वानॉक्स और एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं। डीबीएस का प्रहार ब्लेज के द्वारा मान्या को डाउन किया जाएगा बट वो ग्रेनेड आएगा मान्या का जहां पे ब्लेज को टेक डाउन किया गया। एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, मिल रहा है आई थिंक बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल के लिए। ग्लैडिएटर्स ने कर तो दिया है पुश बट एक ही ओपी, एक नॉक के बाद जस्टिन ने उनका ट्रेड निकाला था, ट्रिगर पीछे से स्पॉट कर चुके हैं शोगन को बट क्या रिस्पॉन्स था वो। टीम इन फॉर्म और सामने है ऐश जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे। हालांकि ऐश ने पहले भी बहुत सारे क्लचेस पुल ऑफ किए हैं। शोगन वो आगे बढ़ेंगे, अकेला खिलाड़ी, एक 1v1 की फाइट रहने वाली है। स्पॉट किया, डाउन किया शोगन, ही इज जस्ट अनबिलीवेबल। एक 1v4 क्लच शोगन करके जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और टीम आई, एक और खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया बट चलिए फाइनली शैडो आए। ये यहाँ पे चार्ज को लीड कर रहे हैं और यहाँ पे अगर डीबीएस के बिना जाते हैं, उसके बगैर जाते हैं, यहाँ पे अड़चने होंगी और आदि ने देखे ऑलरेडी एक ग्रेनेड के सहारे एक नॉक तो निकाल लिया है। अब पैनिक मोड सेटल इन कर चुका है, मिडवेव के प्लेयर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। स्किप्स का एक और ग्रेनेड, ये भी जाता हुआ आतंकी को नॉक करते हुए अब पासे पलट चुके हैं एंकी। पूरी तरीके से पहले इवन स्टीवन की फाइट और उसके बाद अपने फेवर में लेकर के जाना है। देखना ये कि मिडवेव क्या वो रिस्पॉन्स कर पाएंगे, क्या वो कमबैक कर पाएंगे, विक्स की वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा एक और नॉक निकालना। काफी बढ़िया डैमेज दिया गया, हालांकि दोनों ही तरफ वो डैमेज आए। हर्ट पूरी तरीके से मौजूद बट डायनेसिस मीनवाइल उन्होंने टाइम निकाला अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। हर्ष आएंगे, एक और फिनिश सिक्योर करते हुए नजर आएंगे और अब के आतंकी तो चलिए वो खत्म हो गए बट हर्ष ऊपर जाते हुए यहाँ पे विक्सकी के साथ काफी कम एचपी पे थे। एंगल निकालने के चक्कर में यहाँ पे फंस गए थे बट एनजे को आई गेस क्लच गॉड ने स्पॉट कर लिया। काफी सारे शॉट्स एंड यहाँ पे देखिए भी हो सकता है अगर यहाँ पे वो फिनिश हंग्री होते हैं तो अपोलो के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, बट यहाँ पे देखिए के खिलाड़ी सर्कल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। सोमराज और गमला बॉय, ये दो खिलाड़ी, एक लाजवाब स्प्रे, इजी पीजी नॉक हो चुके हैं। आर्यन के लिए भी काफी अड़चने होंगी और देखते ही देखते बस तिनके के सहारे बचे हैं अंकी। जी हाँ, एक और वहाँ पे लोट और जो ग्रेनेड है वो करने की कोशिश साहब है। एम्पायर ये तो काफी आगे आ चुके हैं बट उनको पीछे से बहुत ही अच्छा कवर मिल रहा है बट फाइनली देखिए अपने बिछाए जाल में फंस गए। अपने ग्रेनेड के द्वारा ही वो नॉकआउट हो चुके थे। सोमराज ने एक और फायदा यहाँ पे उठाया, एक और के सेंस से वो भी स्पॉटेड है। फ्यूर्स की बात करें अभी भी सर्वाइव करते हुए और एक बढ़िया स्प्रे आएगा अपोलो का, काफी करीब देखने को मिल जाएंगे। सोमराज ने शायद स्पॉट किया, स्पॉट किया, फ्यूर्स को डाउन किया, वो बगी के नीचे से नॉक निकाला। दो तरफा वार उनके ऊपर हो सकता है एंड यहाँ पे जस्ट प्ले को लेट इन होने दे रहे हैं कि हाँ आप हील कीजिए बट फाइनली सोमराज बाहर आए एंड अभी परेशानियां हो सकती है। सेंसे भी देखिए कितने आगे आ गए थे, इनफैक्ट एक नॉक भी निकाल लिया। गमला बॉय फाइट लेने की कोशिश, फिनिश भी किया और इनफैक्ट रॉकस्टार को स्पॉट करके एंड देयर यू गो, प्ले जोन के शिकार हुए एंड टीम एंटिटी इन्होंने निकाल लिया ये बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर। कि टीम इन्फिनिटी क्या वो इतनी ही आसानी से इस फाइट को जीत भी जाएंगे? देखिए मुश्किल है ये कहना बट अभी के लिए तो YY24 एक नेट डालने की कोशिश अभी भी मौजूद है। रॉबिन अच्छा खासा डिफेंस करते हैं लेकिन ब्लेज को इसी बीच में उतारा गया है एंड उनको खत्म भी किया जाएगा। रॉबिन अभी भी डटे हुए हैं, यहाँ पर लूट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं मुझे लग रहा है इन्फिनिटी के खिलाड़ी, बट रॉबिन सामने दो खिलाड़ी चढ़ गए उनके और उनको इंस्टेंटली नेस्त तो नाबूद कर दिया। निंजा गॉड लाइक वर्सेस गॉड्स रेन में द रियल गॉड्स कौन साबित होने वाला है? अभी तक तो इस फाइट को इवन स्टीवन करने की कोशिश है। एक और बढ़िया स्प्रे जाएगा शैडो के द्वारा, इनफैक्ट एक्वानॉक्स के द्वारा वहां पे शैडो को डाउन किया गया। बट इस पूरी फाइट में एक फायदा मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि इन्फिनिटी उठा सकती है और हंटर वो नॉक निकालेंगे बट न्यूमन का भी आगमन। न्यूमन देखिए दूर से गिल आराम से मिनी 14 लगाया, उन्होंने नॉकआउट कर दिया है। आखिरी प्लेयर्स बचे हुए गॉडलाइक की तरफ से एंड ऑफ कोर्स इन्फिनिटी की तरफ से भी न्यूमन के क्लच गॉड मतलब गॉडलाइक के क्लच गॉड को खत्म कर दिया गया गॉड्स के एक्वानॉक्स के द्वारा। एक्वानॉक्स और निंजा ये दोनों खिलाड़ी, मैंने कहा था कि कोई भी आए यहाँ पर संभल के रहना पड़ेगा। एक प्रिसाइज मॉली आएगा जिससे शैडो हो जाएंगे खत्म एंड जॉनथन को साफ किया जाएगा एक्वानॉक्स के द्वारा। एक 2v4
यहाँ पर फाइट निकालते हुए नजर आए। के ऊपर ऑलरेडी पुश होने वाला है, शैडो के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज डील किया गया और फाइनली आईजीएल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो एक नॉक निकालेंगे, बट वहीं तारंग रिटेलिएशन में एमजे को वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। एक स्टार खिलाड़ी है तारंग और अब सेंसे के कंधों पे सारी जिम्मेदारी, वो इंपॉर्टेंट नॉक सेंसे ने निकाला जरूर है, बट अभी भी टीम एक पाक का एक खिलाड़ी बाकी रहेगा। स्ट्रॉन्ग कंटेनर बनाता है चिकन डिनर का, बुकार वहां पे कालन को डाउन करेंगे। ओबे की स्क्वाड आखिर कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी दिक्कत, स्पेशली मिडवेव उनको बहुत फायदा दिला रहा है एंगल बिल्ड करने में। सवितार को कर दिया गया है खत्म और एक स्पार्क के आखिरी खिलाड़ी को आइडिया है ओजी को कि उनके सामने अभी भी बचे हुए हैं। जी हाँ, रॉकस्टार उन्होंने नॉकआउट निकाला है एक, क्या वो खत्म कर पाएंगे उनको, वही है सवाल। डायनोसिस वो देखिए ओजी के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, डायनोसिस का ये फ्लैंक डिनाई किया जा सकता है। ओजी के एकेओपी के द्वारा भी एक यूटिलिटी जरूर डाला गया, लेकिन अभी भी सीक्रेट बचे हुए हैं और वो पीछे से आके ओजी की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। 1 वर्सेस 1 का एंगेजमेंट, एकेओपी फाइनली डॉज कर जाएंगे, वो स्विंग कर जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, जिसके कारण वो अभी के लिए तो डायनोसिस के हाथ से बच गए हैं। काफी ज्यादा मुश्किल स्थिति यहाँ पे रहने वाली है, हालांकि वहां पे हील करने की जरूरत रहेगी, बट आतंकी को इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा। ऐश अभी भी यहाँ पर मौजूद आईजीएल है अपनी टीम के, और हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बेहतर वो जो गन पावर है वो भी हमें उनकी देखने को मिलती है, बट विद गॉड वो हील नहीं है। एक ग्रेनेड कुक करके थ्रो किया और मिडवेव वो जिस प्रकार से पुश किया गया है, एक बड़ी गलती भी साबित हो सकती है, बिकॉज दीज एप्स आर लुकिंग एंग्री राइट नाउ। 8 फिनिशेस निकाल चुके और सबसे अच्छी बात है कि वो सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं, मिडवेव जोन के बाहर है, और आरू का यहाँ पे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वहीं से इनके स्किप्स वो धीरे धीरे हौले हौले सर्कल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्स को उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज दिया, उनको ट्रिगर डिसिप्लिन दिखानी है। एट द लीस्ट उनको मिनिमम 2 नॉकआउट्स निकालने पड़ेंगे। बेहतरीन स्प्रे ट्रांसफर की कोशिश, लेकिन विक्स गॉड सही टाइम पे प्रोन होकर रिटेलिएट किए। विक्स की ऑलरेडी वो एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं, अकेले बचे हुए हैं विक्स गॉड एंड ऐश, ये दोनों प्लेयर्स लो है। देखिए हीलिंग्स नहीं है, आरू को कर दिया गया है खत्म, और इसी बीच में क्या यहाँ से क्लच हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे? क्या विक्स की यहाँ पे क्लच करके जा सकते हैं? जी नहीं, ऐश बचे हुए थे एंड ऐश ने कर दिया है खत्म विक्स की को, और इसी के साथ साथ विनर चिकन डिनर।